दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित उदय भानु शर्मा। आज हम आपके सामने 61वां एपिसोड लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर हम आते हैं। और आज हम जिनको लेकर आए हैं, हमारे ग्रेट गुरु, मध्य प्रदेश के हेड, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश में यहाँ काम स्टार्ट हुआ। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। वो बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, सभी की दिलों की धड़कन भी हैं। बिना उनके काम नहीं चलता, क्योंकि आपने देखा होगा हर व्यक्ति, मतलब ये कहना चाहिए ना, जैसे जयराम गुप्ता सर हमारे महागुरु हैं, तो हर गुरु, या फिर ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री एक होता है, तो हर मुख्यमंत्री के पास एक संजय होता है। ऐसे ही हमारे जो मेन मुख्यमंत्री हैं जयराम गुप्ता सर, उनके पास भी एक संजय है, क्योंकि बिना संजय के ना तो महाभारत में कुछ हुआ, ना अल्टोस में कुछ होगा। तो हमारे जो ग्रेट गुरु हैं JS राठौर सर, उनका निक नेम, मतलब अंदर का नेम जो है संजय सिंह राठौर भी बोलते हैं, संजय सर बोलते हैं, वहाँ की JS राठौर सर हैं। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और इतने सरल स्वभाव के हैं कि जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। और उनका जो एक बताने का सिस्टम है, क्योंकि एक दो बार मुझे ही ऐसा अनुभव हुआ जहां, मतलब वो ये मान के चलिए, तुरुप चाल जो होती है ना, तुरुप चाल का जो इक्का होता है, उससे कम नहीं बैठते। जहां किसी का काम नहीं हो रहा हो, जहां कोई काम शुरुआत नहीं करवा पा रहा हो, वहां अगर संजय राठौर सर को सिर्फ शुरुआत भर कर दो, वहां करोड़ों का काम होता है, करोड़ों का, जहां 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो है बहुत ही, मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जो उनसे मिल भर जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। और आज हम उनको सुनेंगे, उनसे, चूंकि आज क्लोजिंग का भी है, तो वो कुछ अपने नए अनुभव शेयर करेंगे, आपके बीच में बताएंगे। क्योंकि हमारा एक जो मीटिंग का एक स्वभाव है, माहौल है, कुछ अलग हटकर है। तो हम आपके बीच में उनको बुलाएंगे। उनको बुलाने से पहले हमारा एक रुझान होता है, सबसे पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे, उनको बुलाएंगे। उनको बुलाने से पहले, जैसा कि आप मालूम है कि हम बुलाते हैं तो उसके पहले एक मोटिवेशनल वीडियो चलाते हैं। और आपने ये देखा होगा, एक जनरली ये जो ग्रुप चल रहा है, जो एक महाग्रुप चल रहा है, ये इस महाग्रुप को चलाने में कहीं ना कहीं, जैसे कार होती, कार अगर चारों पहिए सही रहेंगे तभी कार का बैलेंस सही होगा, और जो चलाने वाला होता है वो चारों को मैनेज करता है। और अगर एक भी, अगर कहीं गड़बड़ है या एक आपकी तरफ झुक रहा है, तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। वैसे ही ये ग्रुप है, ग्रुप में भी जो व्यक्ति इस चीज को मैनेज करता है, वो चारों चीजों को एक साथ मैनेज करके काम करता है। तो हम अब आपके बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। और उनको बुलाने से पहले हम 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वीडियो को आप देखें। और वीडियो को देखने के साथ आप ये भी महसूस करें कि ये वीडियो जब सर का चल रहा है, तो एक ना एक दिन आपका भी चलेगा। तो आप बिल्कुल सर का मोटिवेशनल वीडियो देख के हम सर को बुलाएंगे, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। आज बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल समय पे, बिल्कुल सटीक स्टार्ट होगा। दोस्तों नमस्कार। आज का जो सेशन है वो बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा दिन है, बड़ा सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब माननीय JS राठौर जी का आगमन हो रहा है और बहुत बड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक आपने जो देखा, ट्रेनिंग मीटिंग 3 दिन का हुआ, फिर ब्यूटी का मीटिंग हुआ, फिर ओरेगान की खेती का मीटिंग हुआ। इस तरीके से ट्रेनिंग मीटिंगें हुई, और साथ में तमाम जो है ये 1 जून से कार्यक्रम चल रहा है, उन सभी का आपको आज सारांश मिलेगा कि बेसिक बात क्या है, हमें ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ट्रेनिंग हम क्यों ले रहे हैं, हमें इस ट्रेनिंग को लेके कहाँ कितना ऊंचाइयों पे जाना, ये सब चीजों को सर जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारा आपका विजन क्लियर करेंगे। हमें आपको एक रोड मैप देंगे। हम लोग आज बहुत उत्साहित हैं कि आज जो है माननीय JS राठौर जी को हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। दोस्तों, पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। समय
बहुत कम है। हमारी कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आज हम लोग सर को ज्यादा सुने, तो हम सर को ज्यादा समय देंगे, उन सर को ज्यादा सुनेंगे। तो हम भी उत्साहित है कि हम भी ज्यादा सुने, हम भी डायरी पेन लेके रेडी हैं कि उन बेसिक बातों पे हम नजर डालेंगे कि ट्रेनिंग मीटिंग हेल्थ की हो, चाहे ब्यूटी की हो, चाहे कृषि की हो, हम क्यों करवा रहे हैं, आपकी नॉलेज क्यों बढ़ा रहे हैं, इस नॉलेज के पीछे कारण क्या है। और ये जो 1 जून से मीटिंग चल रहा है शारदा इंटरप्राइजेज पंडित जवाहर शर्मा की स्टूडियो में, इसका मूल कारण क्या है, इन सब कारणों का सारांश आपको मिलेगा रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर माननीय जीएस राठौर के साथ। तो आइए हम उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कुछ अपने गेस्ट से। हम आज बहुत फास्ट चलेंगे, देखिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा आज जयराम कितना फास्ट चलने वाले, क्योंकि मुझे सर को बहुत ज्यादा सुनना है, बहुत ज्यादा सुनना है। तो आइए हम डॉक्टर एसपी वर्मा, भीम थापा, सुगांती जी, इन 3 महानुभावों को 1-1 मिनट का समय देते हैं और तुरंत जयस राठौर को हम आमंत्रित करेंगे। पंडित जवाहर शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती जी और भीम थापा जी को मंच पे लाया जाए। हम 1-1 मिनट का समय देंगे, सर के बारे में सर का राय लेंगे, इसके बाद हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम जयस राठौर को ज्यादा से ज्यादा सुन पाए। डॉक्टर एसपी वर्मा सर। डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आदरणीय जयस राठौर जी, उनके बारे में आप 2 शब्द कहें और आपको कैसा फील हो रहा है कि आज का कार्यक्रम कितना अच्छा होने वाला है। डॉक्टर एसपी वर्मा जी। ग्रेट टॉस एवरीवन। आज जैसे कि अब जो आज चीफ गेस्ट हमारे, वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच हैं। और कहीं ना कहीं सर आज जो सर का हमेशा एक टॉपिक रहा है, जो अभी सर ने आपने बताया कि बेसिक चीजों पे हम फोकस करते हैं, तो मैं आज शारदा इंटरप्राइजेज, मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, मिस्टर जयस राठौर जी का इस मंच पे स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अपनी पूरी कोर कमेटी की तरफ से, अपनी लाइफ लाइन की तरफ से, अपने पूरे ग्रो लाइन की तरफ से, कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स मिस्टर जयराम गुप्ता जी के भी स्वागत वंदन करूंगा। सबसे हम बात करेंगे कि जो हमारे कंपनी के ऑनर्स हैं मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी एमडी और डॉक्टर शुक्र गुप्ता जी सीएमडी सर, सबका हम वेलकम करेंगे। कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स का हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कवल जी का वेलकम करते हैं। इस सर के माध्यम से जो एक सफलता का उड़ान जैसा प्लान हमको मिला था, और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जयस राठौर जी, जिनके माध्यम से आज हम जानेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग पे हम अगर बात करेंगे तो किस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीजों को हम अगर ध्यान देते हैं तो लास्ट क्लोजिंग में आपका बहुत अच्छा सा नए नए अचीवर्स निकाल सकते हैं, छोटे से छोटे नीचे से डेप्थ से आपका नई पिन निकाल सकते हैं। ऑफर को किस तरीके से ध्यान रखना है, ऑफर को किस तरीके से प्रमोट करना है, समय रहते क्लोजिंग कैसे करना है, जो हमारा लास्ट क्लोजिंग होता है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमेशा सर की जो बातें होती है वो टोटल रूल्स के रिकॉर्डिंग होती है। कहीं कहीं आप जानते हैं कि जिस तरीके का ट्रैफिक का नियम हम पालन करते हैं तो हम सेफ होते हैं, उसी तरीके से अगर आप एमएलएम के रूल्स का पालन आप करते हैं तो 100% आप भी सेफ होते हैं। आप अगर बात करें सर, जब बोलते हैं ना, जो कामयाब लोग होते हैं कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाई नहीं होती है। तो अगर आपको कठिनाई आ रही है तो आप किस तरीके से यहाँ पे सफलता हासिल करेंगे, वो आप देखेंगे कि उस कठिनाइयों को किस तरीके से बिल्कुल सरल शब्दों में आप उस कठिनाई, उसमें जो समस्या होगी आपके साथ में, वो समस्या दूर हो सकती है। तो आज हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए, मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, अपने कोर कमेटी टीम की तरफ से, सभी की तरफ से मैं डॉक्टर एसपी मिस्टर जयस राठौर जी का इस मंच में स्वागत वंदन करता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय राठौर सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे ग्रीन लीडर डॉक्टर एसपी वर्मा की मन की बात। उन्होंने सर के लिए बहुत शानदार बातें कही कि रोड मैप, रूल नियम के लीडर है माननीय जयस राठौर। हम भी बहुत उत्साहित हैं, हम एकदम से फास्ट चलने के मूड में हैं। आप देख रहे होंगे मैं कितना फास्ट चल रहा हूँ। मैं तुरंत चल रहा हूँ अपने नए गेस्ट के पास, माननीय भीम थापा जी। भीम थापा जी आज हमारे चीफ गेस्ट में आए हैं जयस राठौर जी। मैं चाहता हूँ आप अपनी मन की बात करें। नमस्कार सर जी, सभी को नमस्कार। और सर, हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु को हम सैल्यूट जनाते हैं, वंदन जनाते हैं सर, क्योंकि आज आपने इतने सुंदर सुंदर लीडर को, जो महारथी है, उनको इस प्लेटफॉर्म में लाके एक मौका दिए उनसे हमें सीखने का। तो सर, आप जो हीरा को ढूंढते हैं सर, खोज खोज के ले आते हैं, उसके लिए सर हम नमन करते हैं आपको। क्योंकि सर, शिक्षा बिना सर कुछ नहीं होता। हम जो भी बड़ा करने जाएंगे, सबसे पहले तो हमारा अंदर में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान को सीखने के लिए
एक माहौल तैयारी होना चाहिए, जो हम यहाँ से हम सीख रहे हैं, जो अल्टोस एकेडमी से सीखते थे। आज कोरोना की वजह से वो अभी हम जा नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कमी था, वो सर आपने पूरा कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सर जो है लगे हुए हैं सर पूछ में आग लगाने के लिए सर, और वो आग लगाते हैं और हम लोग दौड़ते रहते हैं दिन भर। तो ये यहाँ से सर बहुत बड़ा एक ऊर्जा मिलता है सर, क्योंकि हम सुबह कब हो और कब हम 8:40 हो कि हम वहाँ बैठे और सर से और हम लोग बात करते सर, हमारे शरीर में एक मैंने क्या बोले सर, इतना ऊर्जा भर जाता है सर, जो दिन भर दौड़ने के बाद भी वो खत्म नहीं होता है। तो सर हम इस प्लेटफॉर्म को हम सैल्यूट जनाते हैं, और सभी को इस मंच में आना चाहिए, सभी को इस मंच में सुनना चाहिए, और सभी को इस मंच से कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, तभी हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर हम इस कोर कमेटी को ये चलाने के लिए सर, एक हमारे जयराम सर या चाहे खाली सुधे भानु सर, ये संभव नहीं हो सकता है अगर कोर कमेटी नहीं रहता। आज जेएस राठौर सर, एसपी वर्मा सर, सुगंधी दीदी और दीपक कुशवाहा जी और बहुत राम कुमार राठौर सर, ये बहुत सारे जो लोग हैं, ये इसके पीछे बहुत काफी मेहनत करते हैं, इसको किस तरह सक्सेस किया जाए, किस तरह इसको अच्छा कर सके और यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग को ले सके, इसको दिन रात मेहनत के वजह से किंतु आज इस 61वां जो एपिसोड चल रहा है सर, इतना दिन से चल रहा है जो, और स्मूथली कहीं भी त्रुटि नहीं होते चल रहा है, इसके लिए हम जनाते हैं, हमारे सब कोर कमेटी को धन्यवाद जनाते हैं, सैल्यूट जनाते हैं। तो सबसे पहले सर हम हमारे जो सीएमडी सर है डॉक्टर अश्विनी कुमार सर को, उनको बार बार हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके दम पर ही, उनके ये जो प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, इनके दम पर ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट को हम यूज करते हुए हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे परिवार को स्वस्थ रखते हैं, और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में दम है, इसलिए हमारा पास भी दम है। तो आज हम सर को नमन करते हैं। साथ ही सर हम सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हम सपना तो जो हम क्या बोले सर, अब साधारण लोग सपना देखने के लिए भी डरते हैं, एक सपना देखने के लिए भी डरते हैं, एक साइकिल खरीदने के भी डरते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आज एक साधारण लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हुए भी हम लोग हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारा प्लान का दम है, हमारे एमडी सर के ऊपर भरोसा है हमें, और हमारे कंपनी के ऊपर भरोसा है, जिस कारण से आज हम लोग बड़ा कुछ करने के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, और इसलिए लगातार 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 हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इसको परिवर्तन करके दिखाएंगे और बड़े इनकम करके दिखाएंगे। और हमारे आज जो हमारे बीच जो चीफ गेस्ट है जेएस राठौर सर, उनको सर क्या बोले सर, उनसे हम पहला मुलाकात हमारा पुरी में हुआ था, जो कंपनी का जो डायमंड एंड एबव का जो एक मीटिंग था, उसमें सर आए थे, और हमारे महागुरु ने उनसे परिचय कराए। बहुत सरल स्वभाव के और बहुत नॉलेज पर्सन है और जेंटल पर्सन है, जिन्होंने लगा था उस समय वो बहुत दुखी थे, इसके आगे किसी कंपनी में वो काम करते थे, वहां बहुत सारे लॉस हो गए थे, बहुत कुछ उनको खो चुका था उन्होंने, इसलिए मन बहुत छोटा था उनके, बहुत कमजोर महसूस हो रहे थे। लेकिन वो मीटिंग में आने के बाद, हम लोग से मुलाकात होने के बाद सर, आस्ते आस्ते हम लोग से बहुत बात होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके आज देखिए, नॉलेज होने के कारण, मेहनत करने के वजह से, समय देने के कारण से आस्ते आस्ते जीरो से फिर वो हीरो हो गए। तो उनको हम सैल्यूट जनाते हैं, उनको आमंत्रण जनाते हैं, सर आप आए, और आपके बात मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सीखने का कोई शेष नहीं होता है, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। कल मैंने जैसे एसपी वर्मा सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत नॉलेज हुआ, बहुत करियर को, सबका अपना अपना तरीका है करियर दिखाने का, तो सर का जो तरीका है थोड़ा हटके था, हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका से दिखाते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ मिला के हम लोग बहुत बड़ा कस करते हैं, बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो हम जेएस राठौर सर का हम भी बहुत उत्सुकता से ये है, जो कि हम उनको उनसे सीखें और बहुत बड़ा करें। तो धन्यवाद, जय अल्टोस, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड एश्योर सम्मानित लीडर भीम थापा जी को। सर ने जो है बड़ी बातें कही, बहुत अच्छी बातें बताई। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक गेस्ट और मिलते हैं।
सुगांधी दीदी, सुगांधी कुजूर से मुलाकात करते हैं, लेते हैं उनके मन की बात। सुगांधी दीदी। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन भी हैं, बड़े बड़े पिन निचीवर यहाँ है और हमारे साथी हैं, हमारे लाइफ लाइन है, सबको एक साथ मैं गुड मॉर्निंग और वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस महान गुरु को सुनने वाले हैं, मैं आज गौरव महसूस कर रही हूँ कि वो मेरे ही गुरु हैं और यहाँ बैठे बहुत से लोगों के। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं उनके बारे में बोलूं तो कहीं उनकी जरूरी बातें कहीं हमारे लिए कम ना हो जाए समय को देखते हुए। तो मैं सीधे सर जी को वेलकम करना चाहती हूँ। अभी भीम थापा भाई बहुत ही बेहतर ढंग से सर की के बारे में जानकारी दिए। वास्तव में बहुत ही कर्मठ, जुझारू और पर्सनालिटी के धनी। जब वो स्टेज में आके बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम किसी शानदार मीटिंग में हैं। और आज उनको बहुत ही शानदार पिन में है और आल्टोस के जान हमारी टीम के ये भी पिलर हैं। कल एक पिलर आए थे हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा, आज जो आ रहे हैं ये भी हमारे इस टीम के पिलर हैं, आधार स्तंभ है। मैं समय ज्यादा लेना नहीं चाहूंगी क्योंकि उनकी बातें बहुत ही ठोस होती है और हर पॉइंट को नोट करके रखने योग्य होते हैं। और आप सभी को अगर विश्वास ना हो तो लीजिए, मैं समय ना लेते हुए मैं आपके बीच ही बुला देती हूँ, उन्हीं की बात सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। मैं वेलकम करना चाहती हूँ जे.एस. राठौर सर जी को, जो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी। और आज आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि दीदी गलत नहीं बोलती है। जिस लीडर से मिलने वाले हैं उनकी क्वालिटी आपके सामने। वेलकम करना चाहती हूँ सर जी, जे.एस. राठौर सर जी, आपका इस बुके से आपका वेलकम है सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सुगांधी दीदी की बातों से सहमत हूँ कि हम लोग बहुत फास्ट बुलाना चाहते हैं। आज की एपिसोड आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग कितना फास्ट चल रहे हैं। जयराम गुप्ता बिल्कुल फास्ट चल रहा है क्योंकि स्तंभ है, ठोस बातें करते हैं जे.एस. राठौर, जैसा सुगांधी दीदी बोल रहे थे। आइए मिलते हैं जे.एस. राठौर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सुगांधी दीदी। जे.एस. राठौर का छोटा सा एक एल्बम आपके बीच में, जिनको रोड मैप बनाने का बादशाह कहा जाता है और हमारे बड़े भाई के रूप में है माननीय जे.एस. राठौर जी की। मैं चाहूंगा आप सभी जहां पे हैं जिस तरीके से हम वीडियो में आ जाए और उनको वेलकम करके, हम सर को बुलाते हैं, सभी लोग वीडियो में आ जाए और एक वेलकम करते हैं माननीय जे.एस. राठौर जी को। पंडित भानु शर्मा जी चाहूंगा वो तत्काल स्क्रीन पे सर को लाएं और हम सर को सुनते हैं। माननीय जे.एस. राठौर जी, वेलकम सर। वेलकम सर। जे.एस. राठौर जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच माननीय जे.एस. राठौर जी। थैंक यू। मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम। और इस आगाज और अंदाज के साथ कि मधुवन खुशबू देता है, सागर मोती देती है और जीवन उसी का जीवन है जो औरों को जीवन देता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ हमारे महागुरु जयराम सर जी के लिए जोरदार वेलकम। कि सर के वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ और जो भी है सर का बड़प्पा है कि मेरे विषय में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सबके बीच में रोज सीखने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो मैं अपनी विषय में पहले भी बता चुका कि मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कभी एजुकेशन को सामने रख के कभी सोचा ही नहीं अपने लाइफ में। क्योंकि मैं एक चीज तो जान गया कि देखो एजुकेशन नहीं है तो अब इस उम्र में मैं 40 साल की उम्र में मैं एजुकेशन लेने तो नहीं जा सकता। अब मैं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज नहीं कर सकता, या मैं बहुत बड़ा सपना बनाऊं डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के लिए, तो हो नहीं सकता। और जो हो नहीं सकता उस पे मैं चिंतन जाहिर करूं वो कोई मतलब का नहीं। और जो हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने एक बुक का भी अध्ययन किया। एक बुक मेरे को, अक्सर मैं बुक का जिक्र किया करता हूँ तो मैं एक बुक की कहानी मेरे को याद आया। मैं एक सफल 100 सफल एक व्यक्तियों का मैंने एक बुक मेरे को मिला, जिसमें मैंने देखा कि 50% से ज्यादा लोग कॉलेज तक नहीं कर पाए और सफल उद्योगपति जो पूरा वर्ल्ड में मतलब टॉप 100
में 50% से ज्यादा लोग कॉलेज तक नहीं जा पाए और वो सफल है, उद्यमी है। तो मेरे को ये चीज फीलिंग हुआ, बहुत सारे उसमें लोग 10वीं और 8वीं और बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं कि जो बहुत बड़े शिखर पे हैं, वो बहुत एजुकेशन में बहुत हाई होंगे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका एक सोच ही रहा है जो उनको बड़ा बनने पे काम आया या वो बड़ा कर पाए। तो मैं एक्सक्यूज खत्म हो गया मेरे, जब उसको मैं पढ़ा तो मैं बोला यार ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मान लो 10वीं 12वीं वाले 8वीं वाले 5वीं वाले अगर बहुत बड़ा हो सकते हैं वर्ल्ड में, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? और हम लोग बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? अब हम एजुकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो तो बेहतर कर ही सकते हैं। और एसोसिएशन क्योंकि एक माहौल जो हमको मिलना चालू हुआ, और उसमें हमारे जो महा गुरु जिसको हम बोलते हैं मिस्टर जयराम सर जी से हमारा मुलाकात हुआ, और उनने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है, अल्टो से एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मंजिल है जहाँ पे हजारों के सपने पूरे होते हैं और आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि मेरी भी एक ख्वाहिश, एक सोच, एक जरूरत, दोस्त हर व्यक्ति बिना, मेरा जो मानना होता है कि इस व्यापार में या कोई भी बड़ा काम अगर कोई करना सोच रहा है, तो कोई भी बड़ा काम बहुत छोटे सरल तरीके से नहीं होता। आपका क्या मानना है? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप बताएं, थोड़ा हाथ खड़ा करें, क्या बहुत बड़ा काम सरल तरीके से होता है क्या? यस या नो? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मतलब सरल काम नहीं होता, सरल नहीं होता। मतलब बहुत बड़ा काम करने का अगर सोच रखते हैं तो आपको बहुत सरल तरीके से हो जाए तो वो काम ही बड़ा नहीं होता। सच बात ये है। आज हमारा लगातार हम 2 महीने से हमारा जो 9 बजे का सेशन चल रहा है, हम जितने भी लीडरों को सुने हैं, जितने भी लीडरों को हम सुने हैं, कौन सरल तरीके से अचीवमेंट पाया है? देखिए भला कौन? कोई सिंगल पर्सन का नाम ढूंढिए, सिंगल व्यक्ति का नाम ढूंढिए जो सरल तरीके से उसको अचीवमेंट मिला हो। देखो एक दर्द होता है, एक पेन होता है, एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है, एक जरूरत। मतलब एक तो छोटा सा कहावत है कि अगर फ्री मिले खाने के तो कौन जाए कमाने। अगर आपके पास सारी चीज संपन्नता है और कोई बड़ा गोल नहीं है, कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, कोई बड़े सपने नहीं है, कुछ बड़ा करने की चाहत नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो बड़ा कैसे होगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये मैं खुद अपने लाइफ से गुजरा हूं दोस्त। हमारा जो है मम्मी पापा, हमारी मैडम से हमारी शादी हुई, सुनीता राठौर, हमारे बड़ा लड़का अजय, उसके बाद हमारी एक बेटी अंजलि और छोटी बेटी अंजलि और ज्योति। और ये दोनों, ये एक छोटी सी फैमिली के साथ हम जब शुरुआत करते हैं अपने जीवन का, और जब सफर का शुरुआत होता है, तो क्योंकि क्या है, हम अकेले फैमिली में, तो जरूरतें जो होती है, जब तक नहीं जब तक पता नहीं चलता आपको, जब तक आप छोटे होते हैं या फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना पड़ता, जब तक आपके मम्मी पापा जिम्मेदारी से निभाते हैं, तब तक आपको बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता और आपका जीवन चलते रहता है, कटते रहता है। या जिस एसोसिएशन में रहते हैं, वो माहौल में आप रहते हैं, वो माहौल में ढालते रहते हैं। सपने बड़े सबके होते हैं। एजुकेशन करते समय हम जिस चीज को देखें वो बनने का ख्वाब, पुलिस वाले देखे तो पुलिस बनने का ख्वाब, मास्टर देखे तो डंडा लेके खड़ा होने का ख्वाब कि हम भी मास्टर बनेंगे, तो बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पीटेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे। छोटा छोटा जो ड्रीम है, कलेक्टर साहब को देख लिए, आगे पीछे गाड़ियों देख लिए, किसी को भी देख लिए, तो ऐसा बनने का एक हमारा जो रहा है, वो ऐसा ड्रीम होता है कि वो जैसे मतलब सपने देखना। मतलब हम जिसको देख लिए, अगर हमको अट्रैक्ट कर गया तो ऐसा बनने का ख्वाब। हीरो हीरोइन को देख लिए तो हीरो हीरोइन बनने का ख्वाब। मतलब कोई उद्योगपति को देख लिए तो उद्योगपति बनने का ख्वाब। मतलब ये त्वरित
वो क्या होता है, आंखों में देख लिए तो वो जो अच्छा लग गया वो बनने का ख्वाब पैदा कर लेते हैं। लेकिन वो आपका कह सकते हैं कि बर्निंग डिजायर वाला गोल नहीं होता। बर्निंग डिजायर वाला वो आपको चाहत नहीं होता, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो ऐसा नहीं होता। कल्पना और ऐसे ही मतलब कहते हैं सपना देखना, सपना देखना, और एक जिसमें आप गहरी नींद के साथ जो सपने आते हैं वो सपना देखना, और सुबह जगना बोलना कि मैं यार ये सपना देखा था यार, काश ऐसा हो जाए। और एक वो सपना जो आप देखते हो, जो सपने आपको सोने ही नहीं देता कि यार मैं ये काम कैसे हो जाए, ये काम मेरा कैसे पूरा हो, ये काम मेरा कैसे पूरा हो जाए। तो ये दोनों चीज में बहुत फर्क। ये कैसे है, मैंने बोला कि बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बड़ा नहीं होता जो मेरे से। आज हमारे घर में जरूरतें बढ़ी रही है, कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसा घटना हुआ कि पापा तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैंने बताया था कि मैं बहुत सब्जी वगैरह मैंने बेचा है और अपने कंधे में उठा के मैंने बेचा है। और क्योंकि मैं उस एसोसिएशन में नहीं था तो मैं ड्रेस कोड भी मैं बहुत व्हाइट पहन के जाओ, तो मेरे लोग सब्जी नहीं खरीदी करते थे। फिर हमारे ही गांव के लोग हमारी सब्जी को बेचा करते थे। तो ड्रेस कोड का जो महत्व है, मैंने पिछले बार भी बताया था कि ड्रेस कोड हर जगह आपको फिट होता है। अगर इस ड्रेस कोड में यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं एक बिजनेस ऑनर कह सकते हैं आप मुझे देखो कि मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, बिजनेस ऑनर हूँ। अगर मैं फटहाल में रहता हूँ तो मेरे को हेलो, जी सर, जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, आ रही कट गया वो ये नेटवर्क? कोई दिक्कत नहीं सर, तो अभी अभी आ रही, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी जी, थैंक यू सर। तो जैसा मैं कह रहा था सर कि मतलब बर्निंग डिजायर, अगर आपके अंदर चाहत है, देखिए ये तो हमारे सब सपोर्ट होते हैं, सीनियर जूनियर ये बहुत बेटर करते हैं। सवाल ही नहीं है कि अगर जयराम सर जी ना होते तो मेरे कोई रास्ता दिखाने वाले ना होते और आज मैं यहाँ नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। लेकिन सर कल एक चीज और कह रहे थे कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, क्या उसको भूख है, हम अच्छा अच्छा भोजन खिलाना चाह रहे हैं, क्या उसके पेट में जगह है, क्या उसको खा पाएगा वो, हम किसी को बहुत अच्छे अच्छे रस मलाई खिलाएं, क्या वो भूखा है उसको खाने के लिए, क्या उसको उसका टेस्ट आएगा? तो अगर आप भूखे नहीं हो, अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आपकी सोच नहीं है, आपका अगर ड्रीम नहीं है, आपका गोल नहीं है, आपको वो चीजें अटपटा लगेगा, आप नहीं कर सकते। आप वो मैं मेरा रसमलाई आप नहीं खा सकते, वो मेरा बर्फी नहीं खा भी लोगे तो अटपटे हो जाएगा, क्योंकि वो आपको कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपको फीलिंग्स नहीं है कि आप उसको आपको चाहिए। ये चाहत, ये चाहत का ही नतीजा है और जरूरत, दोनों चीज। एक वो चाहत होता है जिसका सोच बड़ा होता है कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे जो महामहिम हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है नरेंद्र मोदी की, जैसे हम बात करते हैं कि उनके बोलते हैं कि उनके फैमिली उनके नहीं है, उनके मैडम नहीं है, उनके परिवार नहीं है, फिर वो क्यों प्रधानमंत्री हुए, किसके लिए हुए, वो क्या चाह रहे थे। तो ये होता है एक चाहत, खुद का अंदर का एक चाहत होता है कि मेरे को ये अचीवमेंट करना है, ये करना है। एक होता है जरूरत कि नहीं नहीं मैं मेरे मम्मी पापा को अगर दूध की जरूरत है, मेरे मम्मी पापा को उनको पूरा देश दुनिया घुमाना है, उनको मैं बहुत सुखी रखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देना चाह रहा हूँ, अपने मैडम के मैं सारे सपने पूरा करना चाह रहा हूँ, मैं जो मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, वो मतलब मेरा किया हुआ काम जो लोग मेरे को भूल ना पाए। मैं कुछ ऐसा बहुत बड़ा ट्रस्ट बनवाऊं, कुछ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दूं, मैं बहुत बड़ा कोई
अनाथालय खुलवा दूं, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम खुलवा दूं, मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे आने वाली जनरेशन को हाथ फैलाना किसी के सामने न पड़े, वो मतलब भीख ना मांगना पड़े, वो मेरे को भूल ना पाए। हम देश के मोदी नहीं हो सकते तो अपने घर के मोदी तो हो सकते हैं। ऐसा एक अगर आपकी जरूरत है, अगर आपके अंदर ये चाहत है, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है, भूख है, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, तब सीनियर आपके लिए काम करेगा, तब लाइफलाइन आपके लिए काम करेगा। लाइफलाइन आपके साथ काम क्यों करेगा? वो कोई हरवा थोड़ी, क्या आप उसको बिजनेस ज्वाइन करा दिए या वो भाई चल, अरे उसको भी एसोसिएशन चाहिए, उसको भी माहौल चाहिए। ये एसोसिएशन का पूरा खेला है, एसोसिएशन माहौल। आज हम 60-62 दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एसोसिएशन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम एसोसिएशन में हैं। मैं कितना प्रभावित हुआ हूँ, सौलवी दीदी क्या बोली पता है आपको? हम बिजनेस ज्वाइन कराने जाते हैं, वो हमसे कहता है, या वो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, या मैं बहुत हाई एजुकेटेड हूँ, या मैं बहुत बड़ा नौकरी में हूँ। तो भाई तू क्या है, तेरे से हमको मतलब नहीं है। तेरे को क्या चाहिए, जो हमसे अगर चाहिए तेरे को, तो बता, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। अगर तेरी कौन सा ड्रीम है जो पूरा नहीं हो सकता, तू जिस जॉब में है वहां से अगर तू विदेश टूर नहीं कर सकता, तू बता कि यहाँ पे तेरे को क्या चाहिए। तू वहां से अगर 2 लाख 5 लाख इनकम नहीं कर सकता, तू बता कि तेरे को 5 लाख महीना इनकम चाहिए, तेरे को 10 लाख इनकम महीना चाहिए। तेरे को क्या चाहिए ये बता। तू कौन है ये मैटर नहीं करता, तेरे को चाहिए क्या, तू तेरा एजुकेशन कितना है, तू वेल एजुकेटेड है कि नहीं है, तू शहर का है, गांव का है, तू छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है तेरे को चाहिए क्या। आज हम रोज मीटिंग में ऐड हो रहे हैं, जो मीटिंग में हम अपना 1 से 2 घंटा समय दे रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा कहावत है, कई बार बोला हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। सारा आपका पूरा दुनिया का अध्ययन हो जाए, पूरा वर्ल्ड की बुक्स आप ग्रहण कर जाओ, लेकिन अगर वो 2.5 अक्षर जो प्रेम का वो अगर नहीं है ना, तो आप पंडित नहीं हो सकते। वो क्या है, आप जो सीखते हो उसका इम्प्लीमेंट कितना करते हो, इम्प्लीमेंट कितना करते हो। क्या आप वाकई में रोज आप कम से कम 2 होम मीटिंग करते हो, 2 लोग कॉन्टेक्ट करते हो, क्या आप फोन करते हो, क्या आप मीटिंग करते हो, क्या आप करते हो, क्या आप फॉलो अप करते हो, क्या रोज लिस्ट बनाते हो, क्या आप वाकई में अपने घर में गोल सेट किए हो, आपका ड्रीम लिस्ट बना है, क्या आपका नेम लिस्ट बना है, क्या आप रोज नेम लिस्ट आपका बढ़ रहा है। जो डाउट लिस्ट है वो किससे शेयर करते हो, अपने सीनियर से करते हो, लाइफ लाइन से करते हो, कि क्रॉस लाइन से करते हो, किससे करते हो। अगर डाउट है तो आपको अपने अपलाइन से ही शेयर करना चाहिए, ना क्रॉस लाइन से करना चाहिए, ना लाइफ लाइन से करना चाहिए। ड्रीम लिस्ट डेट के साथ क्या आपका है कि नहीं है, इस महीने में कौन सा पिन चाहिए, वो बेटर नहीं करता कि आप 500 रुपए के लिए आप लिस्ट बना रहे हैं कि 5 लाख के लिए बना रहे हैं। बेटर ये करता है कि आप बना रहे हैं, क्या आपका टारगेट है, छत में जाने के लिए पहले सीढ़ी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अभी तक क्या किए आप, क्या आपके पास ड्रीम लिस्ट है। आप बेटर नहीं करता कि 1 साल से इस व्यापार में है कि 5 साल से हैं, बेटर ये करता है क्या आप सिस्टम पे हैं कि नहीं है। सिस्टम कहता है और बेसिक कहता है लिस्ट बिल्डिंग करो, ड्रीम लिस्ट बनाओ, डाउट लिस्ट बनाओ। क्या आप बनाते हैं? अगर आप बनाते हो तो एल्टोस इतना सरल व्यापार है, इतना सरल व्यापार है, इतना सरल व्यापार है कि कोई भी आपका ड्रीम, कोई भी आपका गोल बचेगा नहीं। सिस्टम से लेकिन चलना पड़ेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा। आप बहुत सीख लिए हो, वो बेटर नहीं करता, क्या उसको इम्प्लीमेंट कर, क्या आप
बेसिक बातें हो रही है। अमीरी और गरीबी वाला सिस्टम आपका क्या है? क्या अमीर बनने के लक्षण में आप चल रहे हो? अमीर बनने के लक्षण में जा रहे हो, रोज गरीबी के विषय में सोच रहे हो, रोज गरीबी के विषय, मेरा तो ऐसा नहीं होता, मेरा तो ऐसा नहीं होता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा तो पूरा गांव खराब है, मेरे लोग खराब है, मेरे 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 मतलब मेरे रिलेशन खराब है, मेरे दोस्त खराब है, मेरा कोई नहीं सुनता। क्या आप ये बोलते हो? अमीर बनना चाह रहे हो कि आप ये सोचते हो? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा करूंगा, मैं जिसको बोल लूंगा, जिसको साथ बैठ जाऊंगा ना, मैं मेरा दावा है कि अगर मैं 10 लोगों को बताऊंगा तो 10 के 10 मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे। क्या ये कॉन्फिडेंस आप रखते हो? क्या आप अनुभव रखते हो? प्रोडक्ट का अनुभव रखते हो? प्लान का अनुभव रखते हो? डेमो का अनुभव रखते हो? रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो? 3 कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो? आप पैसे का लेन देन सही करना चाहिए, किसी के माँ बहन के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जो बोलते हो वो उसमें कितना सत्यता है, ऐसी ही बात है। सच यही है, सच यही है। क्या जो 9 कोर स्टेप है उसको फॉलो करो। 100% क्या आप प्रोडक्ट यूजर हो? क्या अभी भी लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, सस्ता वाला साबुन, नीमा साबुन, दुनिया भर के साबुन क्या आप आज भी अपने घर में यूज कर रहे हो? क्या आप कर क्या रहे हो? अरे बाबा, सस्ता प्रोडक्ट यूज करके आज तक अगर आपके छत नहीं डले, आपके ड्रीम पूरे नहीं हुए, आपके बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं हुए, आपके एजुकेशन नहीं करा पाए, आपके सपने पूरे नहीं हुए, तो महंगा वाला यूज करके देखो। क्योंकि सस्ता यूज करके तो आपने देख लिया, आप जनरेशन टू जनरेशन से देख लिया, कुछ हो नहीं रहा है, तो महंगा वाला यूज करके देख लो। अब महंगा वाला यूज करके लोगों को ड्रीम पूरा हो रहा है, लोग पर 5 लाख 10 लाख मिल रहा है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मिस्टर जयराम गुप्ता जी मेरे सामने, मेरे ग्रेड 2, 2-5 लाख रुपया महीने की इनकम। अब किसको एग्जाम्पल देने जाए हम? एग्जाम्पल तो ढेर सारे। कितने कम उम्र के हमारे मिस्टर रजत कुमार कर करोड़ों रुपया इनकम है उनकी। 96 रुपया लेके अपने घर से आए थे, लेकिन एक बर्निंग डे चाहते, एक बड़ा ड्रीम के साथ आए थे, मैं कुछ बड़ा करूंगा। एक आग था उनके अंदर कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। सर एक दिन बोल रहे थे कि मैं 10 लाख महीने के लिए सोच रहा था, मैं गलत था। मैं 10 लाख महीना कमाऊंगा ऐसा मैं सोच रहा था। मेरे को क्या पता, अगर मैं 10 लाख कमाने के लिए सोच रहा था, मैं 10 लाख मेरे को मिल जाएगा। मैं काश 10 करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए सोचता तो मेरे को 1 करोड़ जल्दी मिलता। तो बड़ा सोचिए, सोचने पे कंजूसी ना करिए, बड़ा सोचिए, जितना सोच सकते हैं उससे और बड़ा सोचिए, जितना सोच सकते हैं उससे और बड़ा सोचिए। अरे भाई, जीवन ना मिलेगी दोबारा, कितना बार मैं बोलूं, जीवन ना मिलेगी दोबारा, ये पुनर्जन्म पे मैं भरोसा करता नहीं। जो भी है इस दुनिया में, अगर जो भी है इस दुनिया में तो आपके लिए बना है। आप क्या लेने के लिए तैयार हो? क्या आप लेना चाह रहे हो? वो आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, यार मेरे को चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, मरना जीना सब कुछ, लेकिन क्या आपके अंदर वो चाहत कि नहीं मेरे को चाहिए? ये दुनिया में जितने भी चीजें हैं, अगर प्लेन उड़ रहा है तो आपके लिए है, आप उसके लिए क्यों नहीं सोच पा रहे? जीवन न मिलेगी दोबारा। गरीब घर पैदा होना कुछ बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना, बिना सोच के साथ मरना, बिना ड्रीम के साथ मरना, बिना चाहत के साथ मरना, ये सबसे बड़ा श्राप है। और ऊपर वाले ने बनाया है आपको करोड़ों रुपया। जैसे हम कह रहे थे अभी, फॉरेन के लोगों ने सर्च करके बताया हमको कि हम गरीब नहीं है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा अगर एक एक ऑर्गन, एक एक पूरा सेल्स, एक एक पार्ट का अगर निर्माण किया जाए तो 8 अरब डॉलर की एक फैक्ट्री लगेगी। 8 अरब डॉलर, मतलब उसको अभी 70 गुना अगर कर दे इंडियन रुपये में, 856, 560 अरब रुपया।
560 अरब रुपए का शरीर लेके आप चल रहे हो, अपने आप को गरीब कह रहे हो। एक शरीर को बनाने के लिए लोगों ने जो बताया 560 अरब रुपए का शरीर आपका है और आप गरीब हो। आप अपने माँ बाप से कह रहे हो कि आपको उसने कुछ नहीं किया, अपने बहन भाई से आप विवाद कर रहे हो, अपने पड़ोसी से आप झगड़ा कर रहे हो, आप लोगों को कोस रहे हो तो मेरा रिलेशन खराब है, मेरा ये खराब है, मेरे भगवान बेकार है, ये मेरे को गरीब बनाया है, वो मेरे को धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा क्यों नहीं, वो मुकेश अंबानी का लड़का क्यों नहीं, भगवान को कोस रहे। अरे उनको तो आप याद करो जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास आंख नहीं है। आप एक दिन आप प्रैक्टिकल करो ना अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल करो। आप आंख पे पट्टी लगा के 24 घंटे के लिए शपथ खाओ कि आज बिना आंख खोले पूरा दिनचर्या सुबह से लेके कल सुबह तक का सफर मेरे को तय करना है। एक दिन फीलिंग करना चाहिए आपको, तो आपको पता चलेगा जिनके पास आंख नहीं है वो कैसे अपना जीवन गुजार रहा है, वो इस दुनिया को कैसे फीलिंग कर रहा है। जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं आपसे बोल दूं एक हाथ दे दे, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, कितना लोग देने की तैयार है? दोनों आंख दे दे 2 करोड़ ले ले, दोनों पैर दे दे कितना करोड़ लेगा? कितना लोग देने की तैयार है? अरे भाई जो हमको मिला है वो बहुत मिला है, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए कमी है। ऊपर वाला हमको सब कुछ संपन्न, सोचने समझने की क्षमता, एल्टोस जैसे बिजनेस, जयराम गुप्ता जैसे सीनियर और आप सभी जैसे लाइफ लाइन देके अगर हमको भेजा है, बहुत सारे आज इंडिया जैसे जगह में पैदा किया है। सबसे बड़ी बात ये है 150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी जैसे जगह में इंडिया में पैदा किया बाबा, और अल्टोस जैसा महान बिजनेस दे दिया है, महान बिजनेस। और अभी भी हम हे भगवान मेरा तो अच्छा नहीं किया, भगवान को कोसते रहे। वो दशरथ माझी बोला कि भगवान के भरोसे मत बैठ रहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। मैं चाहता हूँ दशरथ माझी साहब के लिए एक जोरदार वेलकम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जोरदार वेलकम दशरथ माझी साहब के लिए होना चाहिए, जिसने हमको बताया एक पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। एक बर्निंग डिजायर, एक चाहत उनके अंदर एक ये था कि अगर तू मेरी पत्नी को मार सकता है पहाड़, अब दोबारा किसी की पत्नी को मार नहीं पाएगा, किसी के बीवी, किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी बहन को नहीं मार पाएगा। पूरा जीवन उनने पहाड़ तोड़ने पर लगा दिया। पत्रकार ने बोला भाई मैं तो ये पत्रकार एक सवाल किया उनसे कि यार तुम्हारे अंदर इतना क्षमता, इतना ताकत आता कहाँ से? तो बोला इससे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। तो बोलता तू इतना सरल तरीके से बोल दिया प्रेम हो गया। अरे बोलता मैं भी तो बहुत बड़ा पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन ये दुनिया, ये जो समाज है मेरे को मतलब अच्छा पत्रकार नहीं बनने दिया, मैं भ्रष्ट पत्रकार हो गया। तो बोला भाई ये तुम ऐसा क्यों? उसने बोला ऐसा क्यों? तो बोला अरे समाज मेरे को इतना प्रताड़ित किया कि मैं टिक नहीं पाया। तो बोला ये पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा तुम्हारा समाज तुमको डिस्टर्ब किया या परेशान किया। मतलब उसका मतलब तो देखिए क्या है कि दूसरे काम हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन जिसके अंदर अगर वो, आज जयराम गुप्ता को मैं सैल्यूट करता हूँ सर, दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनने जो संघर्ष किया है, संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, मेहनत हर व्यक्ति करता है, बेजोड़ मेहनत करते हैं। मैं देखा हूँ 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 के लिए लोग सुबह से लेकर देर रात तक 12-12 घंटे कड़ी मेहनत ड्यूटी करते। बहुत मतलब अभी राम कुमार जी परसों दिन बता रहे थे अपने मीटिंग में कि मैं 90 मीटर ऊपर टावर में मैं चढ़ा था, है ना, और कोई मशीन जाके उनको पकड़ा और अचानक जो है समझ लो थोड़ा 2 इंच बचा उनका, नहीं तो वो सीधा वहां से नीचे आते तो आज वो इस दुनिया में न रह पाते। लेकिन कैसे कैसे उनने नीचे लटक गया,
भूल गया। जीवन है सर, जीवन। जीवन कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। एक जीवन, मतलब मैंने बोला कि मैं तो ये 560 अरब रुपए की जो बात किया, ये तो फॉरेन के लोगों ने सर्च की विषय में बात की, लेकिन एक जीवन को बनाने में, एक इंजली बनाने में सर आप क्या कहेंगे? आप नेचुरल, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल बहुत बड़ा चीज हमको मिला है, इसको और कैसे बनाना है। जयराम गुप्ता के विषय में हम अच्छा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उनका एक संघर्ष रहा, एक इतिहास रहा है। और ऐसा ऐसा एक पट्टी लगा के, मतलब जैसे घोड़ा नहीं होता रेस में, जो कौन दौड़ पाता है, जो एकदम इधर उधर नहीं देखता, इधर उधर नहीं देख पाता। और अचीवमेंट कौन करता है? अचीवमेंट तो वही होते हैं जो इधर उधर नहीं सुनते। लगातार सर के मीटिंग के, सर के बिजनेस के दौरान, सर के ये 10 साल के सफर के दौरान, मैं आपको क्या बताऊं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको आप सल्यूट करते हो, जिस जयराम गुप्ता को आप सल्यूट करते हो, उनके विषय में आप जान जाओगे तो आप पूजा करोगे। अथक मेहनत। और उस समय अभी तो कुछ नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग अभी बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं, बहुत सारे अभी तो अच्छी कंपनियां मार्केट में है। उस जमाने में आपको तोड़ने के लिए बहुत सारी कंपनियां, एन मार्ट, एस मार्ट, पूरा मार्केट का प्रोडक्ट, ये लो भैया जीरा, धनिया, लक्स साबुन, निर्मा साबुन, ये चाय पत्ती, वो चाय पत्ती, गुटरिक लो, टाटा लो, जो लेना है वो लो, इतने का ज्वाइनिंग करो, इतना आप कमीशन ले जाओ। ऐसे ऐसे पूरा पूरा समझ लो कि बड़े बड़े मॉल खुलने लग गए, एन मार्ट, एस मार्ट। उस दौरान में जयराम गुप्ता जी जैसे व्यक्ति अगर टिके रह गए इस मार्केट में, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क टूट गए, खत्म हो गए, और जाके वहां एन मार्ट, एस मार्ट और दुनिया भर के मार्ट आया, उससे जाके जुड़ गए कि अरे अब तो मतलब ही नहीं है, अब तो बिल्कुल प्रोडक्ट, बिल्कुल वही प्रोडक्ट लेना है, उसी में कमीशन मिलना है, अब बिल्कुल सब अच्छा हो गया। अरे भाई ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने संपत्ति में कोई आपको हिस्सेदार बनाएगा क्या? अरे ये सब बकवास है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अभी भी मार्केट में है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में है, कंपनियां है। नया वाला है, नहीं बोलते नया वाला है, अरे वही प्रोडक्ट जो बाजार में तुम लेते हो बाबा, वही प्रोडक्ट पे तुमको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस वहां से जुड़ के लोगों को जोड़ना है और आपको इससे कमीशन मिलेगा। जनरेशन टू जनरेशन इनकम मिलेगा। अपने इनकम का कोई आपको इनकम देगा क्या? अब जो ट्रेडिशनल व्यापार में चल रहा है, जो प्रचार में चल रहा है, जिसका सिस्टम अलग है, वो आपको ऐसा व्यापार देगा क्या? क्या आपको पार्टनरशिप देगा क्या? अल्टोस कंपनी आपको 60% के शेयर होल्डर और पार्टनरशिप दे रही है, ऐसा कोई देगा क्या? संभव जो नहीं है, उससे आप कल्पना करते हैं बहुत सरल तरीके से ड्रीम पूरा हो जाए, सपने पूरा हो जाए, ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? अरे अल्टोस ने आपको क्या दिया ये तो समझो। आप 400 प्रोडक्ट का डीलर बनाया, आपको होलसेलर बनाया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, आपको जनरेशन टू जनरेशन के लिए आपको एक आईडी दी है। आपके बताए हुए 2 लोगों के माध्यम से 2000, 2 लाख, 2 करोड़ पूरे 2 देश जुड़ जाएं और उनके जो भी खरीदारी होगा उसका आपको इनकम मिलेगा, जनरेशन टू जनरेशन मिलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मिलेगा। सोचो एक ऐसा 9 घंटा मेहनत करता है और एक इनकम करता है, मेहनत पे भरोसा करता है। वो गरीब व्यक्ति को सोच होता है खुद का मेहनत, पसीना खून पसीना बहा के मेहनत करके इनकम करना। एक व्यक्ति होता है जो 100 लोगों को 1 घंटा मेहनत करना सिखाता है कैसे इनकम करेंगे। 100 लोग का कोई काम करेंगे 1 घंटा और एक व्यक्ति 100 घंटा काम करेगा, काम तो बराबर होगा ना। तो लेकिन टाइम क्या हुआ? 100 घंटा और 1 घंटा। आप आज जयराम गुप्ता 100 लोगों को, मतलब आज तो सर के साथ 50,000 लोग, लाखों लोग, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आज लाखों लोग जयराम सर जी के, लाखों लोग पूरे महीने में अपने लिए 100 रुपए की सामान लेते होंगे, तो सर के पास कितना खरीदारी हो रही है? अब सोचो, करोड़ों की खरीदारी हो रही है, करोड़ों खरीदारी हो गया। और अगर लाखों लोगों से अगर वो जो 100 रुपया से अगर रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया भी सर को आ रहा है, वही तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए इनकम है। इसको समझ क्यों नहीं पा रहे? मतलब सर में 1 घंटा काम नहीं कर सकते, उम्र में नहीं कर सकते,
1,46,000 घंटा होता है। पूरा 10 घंटा रोज काम करेंगे, 365 दिन काम करेंगे, पूरा 40 साल काम करेंगे तो 1,46,000 घंटा होता है। ताउम्र काम करेंगे तो। और सर के लिए लाखों घंटा पर डे काम हो रहा है, पर डे। यही वजह है कि आज वो लाखों में खेल रहे हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम और थोड़ा गहराई से समझें मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। क्यों कहते हैं हम 5 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे? ये 5 साल का फंडा समझ नहीं आया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में 5 साल में रिटायरमेंट लेने की बात क्यों कर रहे हैं लोग। आज जयराम सर जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जूम मीटिंग में है, तब भी उनको लाखों रुपया महीना इनकम आ रहा है। अभी तो रुक जाइए। सर बोलते हैं अभी ये जो उनको मिल रहा है ना, ये अभी वो क्या बोलते हैं उसको कि वो स्ट्राइक फंड बोलते हैं, है ना, वो मिल रहा है। 2025 बिजनेस स्टार्ट होगा, 2025 से बिजनेस स्टार्ट होगा। अरे दोस्त मैं आपको 2025 तो दूर है, अभी महीना 2 महीना आप रुकिए, 1 महीना 2 महीना आप रुकिए, 1 ही 2 महीना में आपका अल्टो से बिजनेस होने आए। सर का इशारा समझ के वो कुछ गलत नहीं बोलते। अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बातों में जो गहराई होता है उसको आप समझना पड़ेगा। आप अगर उसको आप समझ पाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर एल्टोस में है तो आप समझो कि एल्टोस में आप क्यों और चाहिए क्या, आपकी चाहत क्या है, आपकी जरूरत क्या है। अगर सर ऐसा लगा के भाग सकते हैं तो आपको भी वो बहरा मेढक बनना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी, एक अभी बरसात की टाइम चल रही है, बहुत बड़ा बाढ़ आता है तो बहुत सारे मेढक एक जो है बहुत गड्ढे में गिर जाते हैं। और जब पानी सूखता है तो वहां से वो चढ़ नहीं पाते, खूब सारा मेहनत करते हैं, छलांग मारते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए मारते 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 बहुत सारे जो मेढक थक हार के बैठ जाते हैं, बोलते नहीं कर सकते। और ऊपर से जो लोग देखते हैं मेढक, वो बोलते हैं भाई तुम नहीं कर सकते, अब तुम नहीं कर सकते। तो जब ऊपर से लोग बोलते हैं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो नीचे एक मेढक था जो उसको लग रहा था कि ऊपर वाले कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और वो लगातार जंप मारना चालू किया, 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 किसी को नहीं सुना। नीचे वाले बोल रहे हैं जो उसके बहुत सारे मेढक थे, अरे तू काहे कर रहा है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं जंप मार सकता, तू नहीं चढ़ सकता। अब हमारा जीवन अंतिम है, अब यहीं अपने जीवन को त्याग देंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब मरना तय है, अब फालतू के परेशान ना हो, अब तुम मत करो। ऊपर वाले भी कह रहे हैं, ऊपर वाले कह रहे हैं भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। अरे तू मत मर, तू बहुत मर जाएगा, तू परेशान हो जाएगा। अब देखो, अब उसको लग रहा है कि नीचे वाले ऊपर वाले हाथ जो हिला रहे हैं तू नहीं कर सकता, तो उसको लगता है तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। ऐसा करते 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 वो जंप मारता है, ऊपर आता है, ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आने के बाद पूछते हैं, अब पहरा था उससे नजदीक से पूछते हैं भाई तू कैसे किया, तो बोला तुम भी लोग तो कह रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बोला नहीं, हम कह रहे थे तुम नहीं कर सकते हो, तो मैंने तो सुना ही नहीं दिया। मैं तो हाथ देख रहा था, तुम कह सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तुम मत करो, तुम मत करो। तो बहरा, वो बहरा व्यक्ति था तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बाकी अगर नहीं चढ़ पाए, वही क्यों चढ़ पाया, तो किसी को सुना नहीं। निगेटिव निगेटिव किसी का उसको सुने ही नहीं कि तू नहीं कर सकता, उसको लगा तू कर सकता है, उसका समझ गया तू कर सकता है, तू कर सकता है, क्योंकि सोच उसका पॉजिटिव, तू कर सकता है। वो जीत हासिल किया, वो बाहर आया और नया जयराम गुप्ता टाइप का अपना साम्राज्य तैयार किया। मैं बार बार सर को उदाहरण क्यों देता, हर चीज में उदाहरण तो है। रोज मोटिवेशन आप सुन रहे हो भाई दोस्त मेरे, रोज मोटिवेशन सुन रहे हो। मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला, लेकिन मेरा पर्पस मैंने बोला। सर ने मेरे से बोला मीटिंग का सारांश बोला, अरे मैं कौन होता हूँ मीटिंग का सारांश बोलने वाला।
मैं तो बार बार ये बोलता हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय। ज्ञान का भंडार होने से कोई फायदा नहीं। आप उसको कितना क्रियान्वयन कर पा रहे हैं, आप कितना ले पा रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्या आपको वाकई में बर्निंग डिजायर है? क्या ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देता? क्या आपके ऐसे चाहत है? क्या अभी अगर आपका बहुत कम उम्र है, क्या आपका बड़ा सोच है कि आपकी एक ऐसा 5 माले का बिल्डिंग हो, घुमावदार सीढ़ी हो, मर्सिडीज कार हो, एक बहुत अच्छा जो है फार्म हाउस हो, उसमें जो है स्विमिंग पूल हो, एक मेरी फिर इसके बाद मेरी शादी हो, जैसा एक हमारे पास ड्रीमर रहे हैं मिस्टर सुमित शर्मा। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार वेलकम। उनका भी शादी के पहले उनने ऐसा सिस्टम बनाया था। आज अचीवमेंट की जब 2-2 लाख रुपए की इनकम आए, तब वो जो है शादी किए। मैं चाहता हूँ सुमित कुमार विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार वेलकम होना चाहिए। सभी लोग से निवेदन चाहूंगा कि वो विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार वेलकम करें, क्योंकि उनके उनके स्टोरी में भी आप सुनेंगे और ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। जब सागर किया है तब गवाह क्लोजिंग होता है। क्या हम ये क्लोजिंग को कंपनी के साथ सिस्टम से कर रहे हैं? क्या ऑफर की जानकारी हमारे अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम डिस्ट्रीब्यूटर तक क्या हम दे पा रहे हैं? क्या हम जिसको ज्वाइन कराते हैं तो सिर्फ ज्वाइन कराते हैं कि उसके साथ ज्वाइन भी होते हैं? क्या उसको बोल पाते हैं? अरे भाई, कोई व्यक्ति लाखों रुपया, जिसको पास हजारों नहीं है, वो लाखों रुपया कमाने के लिए कैसे सोच सकता है? 1000 रुपया का उसको मिल नहीं रहा है, वो लाख रुपया कमाने के लिए कैसे सोच सकता है? क्या उसके दिल में हाथ रख के आप बोलते कि नहीं तुम चिंता मत करो, मैं साथ में हूं, हम दोनों मिलकर बड़ा करेंगे? क्या उसको कॉन्फिडेंस देते हो? मेरे जैसा मेरे जैसा जो, मैं अगर लाख रुपए इनकम में हूं तो उसका वजह कौन है पता है आपको? मेरे क्रिएट अपलाइन मिस्टर जयराम गुप्ता, जिनने मेरे को बोला संजय राठौर कर सकते हो, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। हरदम मेरे को बोले आप बहुत बड़ा कर सकते हो, आप बहुत बड़ा करोगे, आप किसी से कम नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान में आप तहलका मचा दोगे। उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। आज उनके कॉन्फिडेंस पे मैं हूं। मैं कंपनी बहुत नहीं गया हूं, सर जानते हैं, कई बार कंपनी मेरे को बुलाई, मनमोहन सिंह बुलाए, अभिषेक सर बुलाए, मैं नहीं गया। मैं बहुत, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए कंपनी है जयराम गुप्ता, मेरे लिए मेरे सीनियर है, मेरे पिताजी है, मेरे लिए सब कुछ है वो। मैं नहीं बोलते हैं समर्पित कर दो अपने गुरु को, मैंने समर्पण किया है, मैंने समर्पित किया है। वो क्या है कैसे है मेरे को नहीं, बेटा नहीं करता। उनकी अच्छाई में लेता हूँ, उनकी बुराई उनके अंदर जो होगा मैं क्यों, मैं झांकता ही नहीं। मेरे को जो चाहिए भाई, मेरे को वो चाहिए यार। मेरे को किसी का अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, मेरे को क्या चाहिए वो मैं लेता हूँ। वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या है कैसे है मेरे कुछ मतलब नहीं है। मेरे को उनने जो दिया, जिसके वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के बीच में बात कर पा, तो उसके लिए मैं सर को ढेर सारा धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति को ऐसे सीनियर मिले, और हर व्यक्ति ऐसा सीनियर बनने का प्रयास भी करे, क्योंकि एक व्यक्ति लाखों के पास नहीं जा सकता, लेकिन लाखों लोग लाखों के पास जरूर जा सकते हैं जयराम गुप्ता बनने के लिए। हर व्यक्ति को जुड़िए, रिलेशन बनाइए, रिलेट होइए, आप कर सकते हैं, और हर व्यक्ति कर सकता है तीनों। हर व्यक्ति के अंदर चाहत है, अगर वो विश्वास में आ गया तो। अब विश्वास कौन दिलाएगा? उसका सीनियर, उसका अपलाइन, वो उसका विश्वास है। पहला सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है, जो बोल लो वही है वो। तो सीनियर जो होता है, जो अपलाइन होता है, वो अपलाइन जिसको लाता है, तो वो अनगढ़ होता है, मिट्टी होता है। तो कितना मिट्टी में पानी डालना है, कितना कैसे बनाना है, कैसे किस घड़े का निर्माण करना है, छोटा घड़ा बनाना है कि बड़ा घड़ा बनाना है, वो कौन बनाता है? वो अपलाइन बनाता है। तो क्या आप ऐसे अपलाइन बने? क्या ऐसा बनना चाह रहे हैं? तो काम होता है। आप अपलाइन के साथ अगर चल रहे हो तो ये आपका व्यापार नहीं है, ये अपलाइन का व्यापार है। क्या आप अपने लाइफ लाइन कैसा सपोर्ट दे पा रहे हैं?
अगर लाइफ लाइन को आप सपोर्ट दे पा रहे हो तो वो आपका व्यापार है। अगर आपके अपलाइन के साथ आप हो तो वो आपका व्यापार नहीं है, वो अपलाइन का व्यापार है। और जिस दिन आप अपने लाइफ लाइन के साथ जयराम गुप्ता बन के जाओगे, CS राठौर बन के जाओगे, उस दिन वो आपका व्यापार होगा और उस दिन से आपका व्यापार स्टार्ट होगा। उस दिन से आप यूनिवर्सल होंगे, आप मतलब पूरा वर्ल्ड आपका होगा। आप जो सोचेंगे वो आपका होगा, जो जिस पे आप हाथ रख देंगे वो आपका होगा। भरोसा करिए दोस्त, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमान नहीं, लेकिन एक सोच रखता हूँ। जयराम जी जैसे हमारे ग्रेट लीडरों से मैं सीखता हूँ। हमारे बहुत सारे सीनियर पूरे पश्चिम बंगाल के सभी मेरे अभी संजय देव सर जी, हमारे भीम थापा सर जी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। मैं सबसे सीखता हूँ, बहुत सीखता हूँ मैं इन लोगों से। और विश्वास करिए, मैं भले बहुत अस्त व्यस्त रहता हूँ, बहुत सर मेरे विषय में जानते हैं, जयराम सर जी जानते हैं कि कितना अस्त व्यस्त परेशान रहते हैं। इस सब परिस्थितियों में बहुत अपनी कहानी बताऊंगा तो आप रो देंगे। अभी भी मैं लगभग 40 लाख के कर्जे पे हूँ मैं, है ना। और फिर भी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को तो अभी शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं क्योंकि टेंशन में हूँ। मैं वैसे नहीं हूँ कि किसी से पैसा ले लिया तो मैं भूल जाऊं। मैं बोला हूँ कंपनी कहीं भी जाए, मैं क्योंकि मनी रोटेशन में काम किया था, पहले जमा कारोबारी में काम किया था, कंपनी नहीं रही, लेकिन 67 लाख रुपया था, मैंने बहुत सारा पैसा दे डाला है। अभी लगभग 35-40 लाख रुपया देना बाकी है। बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, रोज फोन आते हैं, रोज मैं परेशान रहता हूँ। इनके चक्कर में टेंशन में मेरे शुगर हो गया, टेंशन में हार्ट प्रॉब्लम हो जा रहा है, बहुत टेंशन में मैं रहता हूँ। फिर भी मैं खुश इसलिए रहता हूँ कि टेंशन लेने से मेरा कुछ नहीं होगा और मैं किसी को दे भी नहीं पाऊंगा, अपनी फैमिली भी खो दूंगा, तो मैं टेंशन क्यों लूं। लेकिन देखो, जब आपके पास थोड़ा चारों तरफ अंधेरा रहता है तो आप प्रॉब्लम में ऑटोमेटिक आ ही जाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दोस्त कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा है और अनुभव आप ले सकते हैं, आप लगातार अनुभव ले सकते हैं। आज तो मैं कह सकता हूँ कि कभी हेल्थ की मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं है, 3 चीज को केयर करो आप। कफ पित्त बात, इसको केयर करना चालू करो। कफ पित्त बात, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पेट। 99.9% बीमारियां पेट से होती है। अगर आप समझ पाओगे, स्टडी कर पाओगे, क्या है कफ, क्या है पित्त, क्या है बात, इसको स्टडी करो। ये खान पीन सारा सिस्टम बिगड़ता है। आप हेल्थ के डॉक्टर हो जाओगे, हेल्थ के एडवाइजर हो जाओगे, आयुर्वेद के आप बहुत बड़े विख्याता हो जाओगे। बहुत अच्छा हो सकता है, सीखने का प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। आप बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हो, कुछ नहीं है। आप आईने के सामने बैठ के रोज प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ, प्लान 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 प्लान। हमारे जो रजत कुमार कर कहते हैं, इतना प्लान 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 करो कि आपके वोट फट जाना चाहिए। कैसे नहीं होगा? रोज कमिटमेंट। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़स पंडित होने वाले। आप सीखते क्या हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना करते हो। क्या वाकई में रोज प्लान दिखा रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं रोज 2-5 नहीं दिख रहे, एक प्लान दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति को क्या अपॉइंटमेंट कर पा रहे हैं? एक व्यक्ति भी अगर संकल्पित हो, आप एक व्यक्ति, तो ज्यादा नहीं करो। आपको 5 साल में आप किस लेवल में रहेंगे आपको कुछ पता नहीं। 5 साल में अगर 10 लाख से 20 लाख इनकम आप नहीं करते नजर आएंगे तो मेरे को बताइए। लेकिन क्या कमिटमेंट के साथ एक व्यक्ति, 1 घंटा, एक प्लान, एक लिस्ट बिल्डिंग क्या आप कर पा रहे हो? और नहीं कर पा रहे हो तो आज से करो, इतना भी सीख लो, उससे मैटर नहीं करता। एक व्यक्ति, एक प्लान अगर नहीं करो तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप सो नहीं सकते। कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा ना। आप दृढ़ शक्ति, अरे कमिटमेंट का बहुत सारा उदाहरण है। एक छोटा उदाहरण, एक ब्राह्मण देवता थे, और इसके साथ मैं मीटिंग समाप्त करना चाहूंगा। और वो एक घर में आए तो उसके जो भिक्षा मांगने के लिए आए, और बेटी कैसे? बोला ठीक है, अब देने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना। और हमारे जो हस्बैंड है वो करते धरते कुछ है नहीं, मैं आपको क्या दूं? तो बोला कि ये करते क्यों नहीं? तो बोला इनको कुछ भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्या हो जाएगा। तो बोला भाई कोई भी काम करेंगे तो अगर सिस्टम से करेंगे तो अच्छा होगा। तो बोला ये कैसा सिस्टम